वसुधा में तो अब इतना बड़ा बवाल हो गया है। देव सर के पीछे तो एक साइको भाई बहन पड़ गए हैं और उनकी नाक में दम कर दिया है। ये जो नई लड़की आई है वो देव सर से पागलों की तरह प्यार करती है और उनसे शादी करना चाहती है, और उसका भाई भी बिल्कुल साइको है। उसका भाई जबरदस्ती देव सर को अपने घर ले गया और उनके हाथ में रिंग थमा दी। बोला, मेरी बहन से अब तुम्हें एंगेजमेंट करनी है। देव सर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वहीं पर रिंग फेंक दी और गुस्से में वहां से निकल आए। लेकिन यार, उस लड़की ने तो हद कर दी। उसने देव सर को फोन करके ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी। देव सर तो ये सब देखकर शॉक रह गए। उन्हें लगा, भाई ये क्या ड्रामा लगा रखा है इन दोनों भाई बहनों ने। इन्हें तो सच में डॉक्टर की जरूरत है। अब सवाल ये है कि वसुधा कैसे बचाएगी अपने देव सर की जान। इधर सामूहिक विवाह के बाद चंद्रिका मासा को थोड़ा शक हुआ था, पर बाबू साहब ने किसी तरह बात संभाल ली। अब अगले दिन जो मीठी थाल आई थी उसे वापस भेजने की बारी थी। अविनाश ने दिमाग लगाया। उसने मासा से खोवा कचौड़ी बनवाई और कहा, काकू के घर से थाल आई थी, इसमें भी ये रख के भेज देते हैं। चंद्रिका मासा ने अपने हाथों से थाली सजाई और हनुमंत अंकल के घर भिजवा दी। हनुमंत अंकल जैसे ही उन कचौड़ियों को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये तो हुकुम साहब मासा ने बनाई हैं। अविनाश ने कहा, हाँ, उन्होंने ही बनाई हैं आपके लिए, क्योंकि वो भी वसु से बहुत प्यार करती हैं। हनुमंत अंकल उन मिठाइयों को लेकर मंदिर गए, भगवान को भोग लगाया और सबसे पहले वसुधा को खिलाया। इधर घर पर बाबू साहब ने चंद्रिका मासा से बात छेड़ी। उन्होंने कहा, अगर वसु इस घर की बहू होती तो। मासा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसे तो न कपड़े पहनने की तमीज है न बोलचाल। हमें तो बिल्कुल रानी जैसी लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए। बाबू साहब ने ये सारी बातें देव, अविनाश और दिव्या को बताईं, जिसके बाद सबने प्लान बनाया कि अब उन्हें वसुधा का पहनावा, बोलचाल ये सब सही करना पड़ेगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या वसुधा इसके लिए मानेगी। और उधर वो साइको भाई बहन अब देव सर के साथ और क्या क्या करने वाले हैं। उनके भाई ने देव सर के फोन पर एक फोटो भेजी है। क्या कहीं वो फोटो देव और वसुधा की शादी की तो नहीं है। आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले ट्विस्ट के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में फौरन बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।